एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी सीरीज में आज की वीडियो है जिसमें आप लोग करने वाले हैं मौर्यन डायनेस्टी। जी हाँ, पिछली वीडियो में हमने शिशुनाग और नन डायनेस्टीज की थी क्योंकि उसके अंदर मैं मौर्य नहीं डाल रही थी क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। तो अब आपके लिए ये शॉर्ट वीडियो में लेकर आई हूँ। जी हाँ, सेपरेट वीडियो है, इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे और सारी डिटेल्स जो भी एसएससी, रेलवेज और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो सभी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है मौर्यन डायनेस्टी के टॉपिक की। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आज हम करने वाले हैं मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य वंश, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है देन मेक श्योर टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल। उसी पे हम डेली के टारगेट्स, डेली के टॉपिक्स, आपको प्रॉपर डेली की प्रैक्टिस हम कराते हैं। उसी के साथ जो डिस्कशन करते हैं, जो आपकी क्वेरीज होती हैं वो टेलीग्राम चैनल पे सॉल्व होती हैं। और हमारी जो वेबसाइट है kaksha360.com, आप उस पर जाकर मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो ये था आपका शॉर्ट में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो मौर्य वंश है, जो मौर्य डायनेस्टी है, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। काफी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि मौर्यन डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य ने खोजी थी। टाइम पीरियड रहा है इनका 322 बीसीई से 185 बीसीई। आप देख सकते हो कितना लंबे टाइम तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ कैपिटल की। तो इनके टाइम में जो कैपिटल रही है पाटलिपुत्र, यानी कि जो आज की डेट में पटना है। और आई थिंक मैक्सिमम जो कैपिटल रही है वो उस टाइम की पाटलिपुत्र ही रही है। एडवाइजर टू फाउंडर, यानी जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके एडवाइजर कौन थे, उनके सलाहकार कौन थे, या किसकी गाइडेंस में उन्होंने नंदा डायनेस्टी को बिल्कुल पलट दिया? तो वो थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्ता भी बोलते हैं। और इन्होंने ही जो एक बहुत फेमस है अर्थ शास्त्र, ठीक है, इन्होंने ही वो लिखी है। इनसे पहले कौन सी थी? नंद डायनेस्टी। और इनके बाद कौन सी आई? शुंग डायनेस्टी आई, जो आप करेंगे पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज में, यानी जो मौर्य वंश के बाद वाली डायनेस्टीज है उसमें। इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने नंद डायनेस्टी को, यानी नंद वंश का अंत किया था। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से इन्होंने मौर्य एम्पायर की स्थापना की, साम्राज्य की स्थापना की। इसके अलावा देखो, इन्हीं के टाइम पे ना अलेक्जेंडर वाला सीन चल रहा था। तो अलेक्जेंडर के जो जनरल थे, जो यूनानी सेनापति थे, सेल्यूकस, ठीक है, तो सेल्यूकस को इन्होंने ही हराया था। और हराने के बाद, बल्कि आप समझ सकते हो, इन्होंने उनसे एक संधि ली थी, मतलब उनको एक समझौते पे आ गए थे। इन्होंने 500 एलिफेंट भी दिए और उन्होंने टेरिटरी ले ली उनसे, मतलब जो एरिया उनसे थोड़ा सा ले लिया उन्होंने। कंधार से लेके बालूचिस्तान तक का जो एरिया है वो क्षेत्र अपने आप ले लिया था उनसे, और 500 एलिफेंट्स के बदले में, आप ये कह सकते हो। इसी के साथ आपको पता है जो ये सेल्यूकस थे ना, इन्होंने अपना एक अब मतलब आप कह सकते हो अपना दूत भेजा था कि अब आपके साथ रहेगा। वो उनका नाम था मेगास्थनीज, जिन्हें आप ये कह सकते हो, जो उसके, आप देखो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त के कोर्ट में। वो उसके बाद वहीं रहे, उन्होंने सारी चीजें देखी कि हाँ कैसे कैसे चलता है, और उन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उस टाइम की क्या क्या चीजें रही हैं, कैसे कैसे चलती थी, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लास्ट समय में जैन धर्म अपना लिया था और श्रवणबेल गोला चले गए थे। ठीक है, श्रवणबेल गोला जो कर्नाटका में है, मैसूर के अंदर है बेसिकली, प्रॉपर्ली अगर मैं बताऊं तो उसके अंदर चले गए थे और वहीं इनकी मृत्यु हुई। उन्होंने जो अपना लास्ट टाइम है मैसूर में, जो श्रवणबेल गोला है कर्नाटक के अंदर, वहां पे बिताया। और कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म अपना लिया था। इसके बाद बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे की, जिनका नाम था बिंदुसार। इसी के अलावा इन्होंने कलिंगा तक, यानी कलिंगा पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है, तो इन्होंने नॉर्थ में तो अपना ले लिया था। अब इनके बेटे ने थोड़ा साउथ की तरफ एक्सपीडिशन करना शुरू किया। आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट, सदर्न नॉर्थ ईस्ट में एक्सपीडिशन करना शुरू किया। और इनको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, यानी स्लेयर ऑफ एनिमीज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइज, निकनेम अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्ट विद ग्रीक किंग एंटियोचस वन। एंटियोकस प्रथम से जो इनका संपर्क भी ये रखते थे, लगातार संपर्क रखते थे ग्रीक किंग से, जिसका नाम था एंटियोकस प्रथम।
अब बात करते हैं इनके आगे और वंशज की, जिनका नाम था अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट के बारे में सबको पता है, वो स्पाइडर वाली कहानी सबने सुनी होगी कि कैसे एक मकड़ी को देख के एक राजा ने ये अपनाया कि वो हिंसा है वो नहीं करनी चाहिए। उन्होंने धर्म अपना लिया था, बुद्धा धर्म अपना लिया था, इन्होंने बुद्धिज्म धर्म अपना लिया था। तो वो अशोका ही थे। तो बेसिकली इन्होंने इंडिया में पहले बहुत महान हुए हैं ये, मतलब एक बहुत ही महान राजा हुए हैं, बहुत महान क्षत्रिय हुए हैं। वॉर में जिसको बोलते हैं ना कि लड़ाई में आप कह सकते हो बहुत ही संपन्न, बहुत ही अच्छे वॉरियर रहे हैं। अब कलिंगा वॉर हुई थी 261 बीसी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कलिंगा वॉर कब हुई, तो 261 बीसी में कलिंगा वॉर हुई थी। उस वॉर के बाद इन्होंने धम्म का प्रचार किया। धम्म का मतलब होता है धर्म का प्रचार किया। इन्होंने हिंसा को छोड़ दिया और बुद्ध धर्म अपना लिया था। इसके अलावा इन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखने शुरू किए, शिलालेख, यानी शिला पे, रॉक्स पे, पिलर्स पे क्रेविंग करके, मतलब आप कह सकते हो उन पे जैसे पत्थर पर लिखवाना शुरू किया ताकि लोगों तक पता लगे वो क्या, उनकी सीख क्या है। और इनका एक टाइटल था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, देवनम पियादसी। ठीक है, देवनम पियादसी की उपाधि इन्होंने उपलब्ध की थी। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा सारनाथ में, वाराणसी में सारनाथ जो है, वहां पे इन्होंने लायन कैपिटल बनवाया, सिंह स्तंभ बनवाया, जिससे प्रेरित होके जो आज का हमारा नेशनल एम्बलम है ना, जो लायन है, 4 लायन है, अशोक चक्र है, वो उसी से ही इंस्पायर्ड है। इसके अलावा धम्म यानी कि मोरल लॉ, नैतिक नियम का प्रचार किया। स्तूप और अभिलेख बनवाए इन्होंने, काफी सारे स्तूप बनवाए थे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, इनके 2 बच्चे थे, महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र लड़का था, संघमित्रा लड़की थी। इन्होंने इन दोनों को बुद्ध धर्म फैलाने के लिए श्रीलंका भेज दिया और इन्होंने ही पाटलिपुत्र में 3री बुद्धिस्ट काउंसिल, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा टाइम बाद, क्योंकि सबसे पहले जो कराई थी हर्यक वंश में कराई थी, ठीक है, कालाशोक ने। उसके बाद जो कराई थी अगली, ये उन्होंने कराई थी आपकी कालाशोक के, अजातशत्रु ने कराई थी पहली, अगली कराई थी कालाशोक ने। तो शिशुनाग डायनेस्टी में कालाशोक थे, हर्यक डायनेस्टी में अजातशत्रु थे। तो इन दोनों ने पहली और दूसरी कराई। उसके बाद आप देखो आपका नंद डायनेस्टी आ गई। अब इसके बाद मौर्य के अंदर आपके कितने राजाओं के बाद अशोका आए और उन्होंने 3री बुद्धिस्ट काउंसिल कराई पाटलिपुत्र में। प्रशासन कैसा हुआ करता था उस समय पर? सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी, केंद्रित नौकरशाही थी। इसका मतलब किसी के पास कोई पावर नहीं थी, सारी की सारी पावर राजा के पास हुआ करती थी। एस्पियोनेज सिस्टम था, स्पाई, एस्पियोनेज का मतलब होता है स्पाई सिस्टम था, जो आपके स्पाई को क्या बोलते हैं, गुप्तचर, ठीक है, जो है वो हायर करते थे, शहरों में भेजा करते थे ताकि ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है, लोगों के बीच में कैसी थिंकिंग है। लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, भूमि पे टैक्स देना पड़ता था। और बहुत अच्छे अच्छे ऑफिशियल्स रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया अमात्य, राजुक और युक्त। ये तीनों के तीनों अशोका के टाइम पे आप अशोका कह लो या मौर्यन डायनेस्टी कह लो, ठीक है, उनके टाइम पे अमात्य, राजुक और युक्त जैसे अधिकारी हुआ करते थे। कलिंगा वॉर की बात करते हैं, हुई कब है ये? 261 BCE में हुई है पहली चीज। किसने लड़ी? अशोका ने लड़ी है। अशोका जो राजा थे उन्होंने लड़ी है। किसके अगेंस्ट लड़ी थे? कलिंगा के अगेंस्ट लड़े थे, जो मॉडर्न ओडिशा है उसमें लड़े थे। कौन से साल में? 261 BCE में। सोर्स क्या है, हमें कैसे पता लगा? जैसे अशोका ने ना काफी सारे रॉक्स एडिक्ट यानी पत्थरों पे लिखवाया था, 14 पत्थरों पे लिखवाया था। तो 14 में से जो 13वां पत्थर है ना, 13th जो रॉक एडिक्ट है, उसमें डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी कुछ पूछा जाता है। रिजल्ट क्या था? अशोका जो है वो जीत गए थे, लेकिन ये कहा जाता है कि उस समय पे इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं, इतनी डेथ्स हुई हैं कि 1 लाख लोग मर गए थे, 1.5 लाख को पकड़ लिया था। तो उसके बाद का क्या हुआ कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अच्छा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि जो अशोका इंस्क्रिप्शंस हैं, जो अशोक के अभिलेख हैं, किस किस तरीके के हैं। तो देखो, एक तो है रॉक एडिक्ट्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं शिलालेख। एक है पिलर एडिक्ट्स, यानी जो उसने स्तंभ बनवाए हैं उन पे लिखवाया है। तो मेजर रॉक एडिक्ट्स जो मेन है वो है 14, ठीक है,
जो कम कम है, छोटे छोटे हैं, वो मतलब ये इतना करने की नीड नहीं है, जो लघु शिलालेख है इतना करने की जरूरत नहीं है, इतने इसमें इन्होंने बुद्धिज्म, धम्म और पर्सनल मैसेज लिखवाए थे। ऐसे मेजर एडिक्ट्स देखो, रॉक एडिक्ट्स 14 थे, ये इंपॉर्टेंट है, और पिलर एडिक्ट्स 7 थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं एडिक्ट्स की ही। तो रॉक एडिक्ट पहले वाले में बैन बता रखा है, एनिमल सेक्रीफाइस कोई नहीं करेगा, पशु बलि पर प्रतिबंध का उल्लेख है, क्वेश्चन पूछा गया है। 13th में कौन किस क्या चीज मेंशन है, कलिंगा वॉर मेंशन है, ठीक है। कैसे उन्हें पछतावा हुआ, और ये कहाँ मिला, गिन्नर, कलसी, धुआली और जौगढ़ में ये पाया गया था। रॉक एडिक्ट 13th जो है वो लॉन्गेस्ट एडिक्ट है अशोका का, ठीक है, सबसे लंबा जो है शिलालेख है। चलो इससे आने वाले क्वेश्चंस क्या है कि मौर्यन एम्पायर की खोज किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस को किसने हराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही हराया। कलिंग वॉर किसने जीती थी, अशोक ने जीती थी। किस राजा ने जैन धर्म अपनाया था सबसे पहले, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहाँ पे, श्रवणबेलगोला में। कहाँ पर है, पड़ता है कर्नाटका, और कर्नाटका के अंदर भी मैसूर में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराई थी, अशोक ने कराई थी। तो आप देख रहे हो सबसे पहले वालों ने जैन धर्म अपनाया, और लास्ट तक आते आते बुद्ध धर्म पर आ गए। अर्थशास्त्र किसने लिखी, चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है। तो सो गाइज ये था सारा कुछ, और इसी के साथ अगर आपने अभी तक, आपको मैं बता रही हूँ वापस से, आप व्हाट्सएप चैनल पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, एंड बिलीव मी कि इससे आपका सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है, तो इससे आपको कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ एडिशनल नॉलेज ही आपको मिलेगी। सो गाइज आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।